तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब जो अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों वो होने वाली आपकी जो रेलगाड़ी संबंधित जो प्रश्न होते हैं दोस्तों उन पर बेस्ड। ये जो दोस्तों हमारा टॉपिक है, दरअसल ये जो हमारा टॉपिक है दोस्तों टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, यानी कि दोस्तों हमारा जो टॉपिक होता है समय, दूरी और चाल, उसके ही अंदर इसको जो है दोस्तों यहाँ पर रखा जाता है। लेकिन आज की इस क्लास में दोस्तों हम इस पर जो आपका अलग से कुछ चर्चा जो है यहाँ पर कर लेते हैं कि इसके जो आपके प्रश्न होते हैं, चाहे दोस्तों बात यहाँ पर आपका एसएससी की करें या रेलवे की करें, तो दोस्तों वहाँ पर आपके प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और उसी लेवल से हम इसको यहाँ पर दोस्तों देखने भी वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमको यहाँ पर दोस्तों पता होना चाहिए कि हमारा ये जो टॉपिक होता है दोस्तों टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, उसी के अंदर में इसके जो प्रश्न होते हैं दोस्तों उनको रखा जाता है, जिसको कि हम कहते हैं दोस्तों समय, दूरी या चाल, जो कि दोस्तों यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम इसको एक अलग क्लास में अच्छे से यहाँ पर दोस्तों जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं क्या होता है दोस्तों। इसमें कोई भी एक ट्रेन होती है, कोई भी एक रेलगाड़ी होती है, और रेलगाड़ी जो होती है वो हमारे किसी भी आपको या तो किसी आदमी को पार करेगी या फिर किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी। तो उस टाइम या तो ट्रेन की लंबाई पूछी जाती है या फिर ट्रेन जो कितने समय में क्रॉस कर जाएगी यह पूछा जाता है। तो इस प्रकार के इसमें जो है दोस्तों प्रश्न होते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करें यहाँ पर फॉर्मूले जो दोस्तों बनते हैं हमारे, जैसे कि हमारा होता है दूरी बराबर दोस्तों हमारा यहाँ पर होता है, वो होता है आपका चाल गुणा में समय। क्या होता है आपका चाल गुणा में समय, एक तो आपका दोस्तों यह होता है। दूसरे के बारे में दोस्तों बात करें, अगर हमको समय निकालना हो तो दोस्तों जो हमारा यहाँ पर दूरी होता है, दूरी बटे में हम क्या कर देते हैं चाल, तो हमारे यहाँ पर क्या निकल कर आ जाता है, समय निकल कर के आ जाता है। वहीं दोस्तों हम यहाँ पर बात करें कि हमको अगर क्या निकालना हो दोस्तों यहाँ पर चाल, तो चाल दोस्तों हमको निकालनी है, तो जो हमारा दूरी होगा बटे कर देंगे हम यहाँ पर समय के, तो दोस्तों हमारे यहाँ से क्या निकल आएगा, आपका यहाँ पर चाल निकल आएगी। तीनों ही फॉर्मूले हैं दोस्तों, काफ़ी बेसिक हैं, हर किसी को पता होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जब हम खुद से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस टाइम जो है दोस्तों हमारा क्या होता है कि कभी कभी जो हमारी चाल होती है वो हमको दी जाती है किलोमीटर प्रति घंटे में। उसके अलावा कभी कभी ये जो है दोस्तों हमको दी जाती है मीटर प्रति सेकंड में। तो ये जो आपका ट्रेन है, ट्रेन की जो आपकी दोस्तों चाल होगी, कभी कभी तो आपको किलोमीटर प्रति घंटे में दे देगा, उसके अलावा कभी कभी मीटर पर सेकंड में दे देगा। तो चलिए दोस्तों, ये चीज़ भी आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, और आपको बार बार इस चीज़ को यहाँ पर दोस्तों कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको अच्छे से यहाँ पर दोस्तों बता दूंगा। तो ये चीज़ क्लियर आपकी हो गई होगी। अब चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जब हमारी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई हो तो उसको मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो जैसे कि दोस्तों हम बात करें कि अगर हमारी चाल है वो किस में है, किलोमीटर प्रति घंटे में, और इसको हमको कन्वर्ट करना हो किस में दोस्तों, यहाँ पर मीटर पर सेकंड में। किस में दोस्तों, मीटर पर सेकंड में। तो दोस्तों हमको क्या करना होगा, 5/18 से गुणा करना होगा, से गुणा करेंगे। कितने से गुणा करेंगे दोस्तों, आपका 5/18 से। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। उसके अलावा अगर दोस्तों हमारी चाल है वो क्या दी गई है, मीटर पर सेकंड में, तो इस चाल को अगर हमको किलोमीटर प्रति घंटा में दोस्तों बनाना है, किस में दोस्तों, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इस चाल को दोस्तों हम 18/5 से गुणा करेंगे। 18/5 से गुणा करेंगे, तो ये चीज़ आपकी दोस्तों अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एग्जाम्पल के तौर पर कैसे, सपोज कीजिए दोस्तों हमारी चाल है कोई भी आपकी कितनी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैं कहता हूँ कि ये जो चाल होगी वो हमारी मीटर पर सेकंड में कितनी होगी। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों हम कितने से गुणा करते हैं, 5/18 से। तो कितनी हमारी 90 गुणा में 5 बटे में करेंगे 18, तो 18 पंजे करेंगे 90, 55 25, यानी दोस्तों ये जो हमारी चाल है वो मीटर पर सेकंड में कितनी होगी, 25 मीटर पर सेकंड। यानी कि हर एक सेकंड में 25 मीटर जो है दोस्तों यहाँ पर चलेगी। ये जो हमारी क्या है, ट्रेन की चाल है, ट्रेन की गति है। वही हम बात करते हैं, जैसे कि हमको दोस्तों दे दे कि बताइए 20 मीटर पर सेकंड, तो यह जो चाल है वो हमारी यहाँ पर किलोमीटर पर सेकंड में कितनी होगी, यानी कि दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा में जो हमारी चाल होगी वो कितनी होगी। तो इसके लिए कितनी है दोस्तों, 20 मीटर पर सेकंड, कितनी है 20, गुणा में कितने से गुणा करते हैं आपके दोस्तों, 18/5 से। कितने से, 18/5 से। 5 से इसको काटें 4 बार, 18 चौके करेंगे दोस्तों कितना होगा, 72।
तो ये जो हमारी चाल है क्या है दोस्तों, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सारे के सारे कंसेप्ट जो हैं वो आपके क्लियर हो रहे होंगे। अब चलिए दोस्तों हम इसको हटाते हैं। अब यहाँ पर कुछ फिक्स जो आपकी यहाँ पर चाल होती है जो कि आपकी पूछी जाती है, और आपको इस तरीके से कन्वर्ट ना करना पड़े, आपको डायरेक्ट जो है दोस्तों याद रहे, उसके लिए कुछ आपका यहाँ पर जो होती हैं दोस्तों वो उनको मैं लिखा देता हूँ। तो इस तो आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा। एक टेबल्स जो है दोस्तों चलती है जो कि आपके क्या होती है, बराबर होती है। जैसे यहाँ पर दोस्तों मैं लिख देता हूँ किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर लिख देता हूँ मीटर पर सेकंड, यानी कि कितना मीटर पर सेकंड कितने किलोमीटर के बराबर होता है। तो दोस्तों मैं बात करूँ 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये जो दोस्तों होता है वो होता है हमारा 5 मीटर पर सेकंड के। वहीं बात करूँ दोस्तों 36 मीटर पर सेकंड, ये जो होता है हमारा 10 मीटर पर सेकंड के। वहीं बात करें दोस्तों 54, तो ये जो होता है दोस्तों वो होता है हमारा यहाँ पर 15 मीटर पर सेकंड के। वहीं बात करें 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बराबर होता है 20 मीटर पर सेकंड के, जो कि अभी हमने जाना भी था। वहीं बात करें आपका 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये जो होता है हमारा 25 मीटर पर सेकंड। वहीं बात करें दोस्तों आपका 108 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों बराबर होता है 30 मीटर पर सेकंड के। एक और दोस्तों हम जान लेते हैं 126 मीटर पर सेकंड, ये जो बराबर होता है दोस्तों 35 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक जो है दोस्तों आपको अच्छे से जान लेना है। आपको बार बार जो चाल है उसको कन्वर्ट जो है दोस्तों नहीं करना पड़ेगा। मेनली प्रश्न जो होते हैं वो आपके यहीं से पूछ लिए जाते हैं। तो ये चीज़ दोस्तों आपके यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। अब चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि कोई भी जो हमारी ट्रेन होती है, इस प्रकार से दोस्तों कोई भी आपके यहाँ पर एक ट्रेन होगी। ये जो ट्रेन के जो आपके वैगन होते हैं जिनको कि डब्बे बोलते हैं, ये जो दोस्तों आपके जो पहिए होते हैं वो पहिए हो जाएंगे। इस प्रकार की दोस्तों कोई भी ट्रेन होती है, और ये जो ट्रेन होती है किसी भी या तो किसी भी आदमी को पार करेगी, या किसी भी प्लेटफॉर्म को, यानी कि या तो ऐसी चीज़ को पार करेगी कि जिसकी कोई लंबाई नहीं होती है, या ऐसी चीज़ को पार करेगी जिसकी कोई एक फिक्स लंबाई होती है। तो चलिए दोस्तों ये चीज़ आपके यहाँ पर क्लियर आपकी हो गई होंगी, तो आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम हटाते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक नोट लिखा देता हूँ, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की दोस्तों यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूं कि जब ट्रेन जो है किसी आदमी, जब ट्रेन जो होगी दोस्तों किसी आदमी या किसी पेड़ या किसी खंबे को पार करेगी या क्रॉस करेगी, यानी कि जब ट्रेन है किसी आदमी, पेड़ या खंबे को पार करेगी, तो उस समय ट्रेन को अपनी लंबाई को ही पार करना होगा। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर प्रूफ कर देता हूँ कि जब कोई भी ट्रेन, सपोज कीजिए दोस्तों यहाँ पर ये जो आपकी ट्रेन है, क्या है दोस्तों, ये जो आपकी यहाँ पर ये जो कोई भी आपकी एक ट्रेन है जो इस तरफ जो है दोस्तों आपकी जा रही है, ये पहिए हो गए ट्रेन के, क्या हो गए पहिए, ये जो आपके दोस्तों यहाँ पर डब्बे हो गए, और इस तरफ आपकी जो ट्रेन है दोस्तों वो जा रही है, या फिर ऐसा भी हो सकता था इस तरफ भी आ रही हो। तो ये जो ट्रेन है दोस्तों, सपोज कीजिए दोस्तों यहाँ पर आपका रास्ते में कोई भी आपका एक आदमी खड़ा है, ये जो दोस्तों आपका यहाँ पर क्या है, कोई भी एक आदमी खड़ा है, इस प्रकार से ये जो आपका आदमी खड़ा है, तो ये जो ट्रेन है इस आदमी को पार करेगी। तो दोस्तों ये आदमी की तो कोई भी आपका दोस्तों यहाँ पर लंबाई होती ही नहीं है, यानी कि आपका ये तो इसकी ये लंबाई है सिर्फ और सिर्फ। तो ट्रेन को जब पार करेगी तो ट्रेन को सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई को ही पार करना होगा। या फिर ऐसा हो जैसे कि दोस्तों आपका यहाँ पर क्या है, ये जो आपकी ट्रेन है, क्या है दोस्तों, ये जो आपकी यहाँ पर ट्रेन है, ये पहिए हो गई, ये जो आपकी दोस्तों ट्रेन है। अब ये जो दोस्तों हमारी ट्रेन है, यहाँ पर आपको सपोज कीजिए कोई भी दोस्तों आपका क्या है, पेड़ है, यहाँ पर ये जो क्या है दोस्तों, कोई भी आपका यहाँ पर पेड़ है, और ये जो पेड़ को जब यहाँ पर आपकी जो ट्रेन है पार करेगी तो उस टाइम पेड़ की भी कोई आपकी लंबाई नहीं होती है, कोई भी एक फिक्स जगह है, कोई भी फिक्स एक लोकेशन है। तो इस टाइम जो आपको ट्रेन पार करेगी तो उस टाइम अपनी ही लंबाई को पार करना होगा। या सपोज कीजिए दोस्तों यहाँ पर
कि कोई भी आपकी क्या है ट्रेन, कोई भी ट्रेन है और यहाँ पर इस तरीके से जो आपका बिजली का कोई भी एक खंभा खड़ा है, क्या खड़ा है, बिजली का खंभा। यहाँ पर ये जो इस प्रकार से कोई भी एक बिजली का खंभा खड़ा है, तो ये जो आपका बिजली के खंभे को पार करेगी तो उस टाइम भी ट्रेन को सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई को ही पार करना हुआ। और आगे चलकर हम देखेंगे दोस्तों, तो इस प्रकार से कोई भी एक ट्रेन होगी, इस प्रकार से कोई भी यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म होगा, क्या होगा, प्लेटफॉर्म। और ये जो आपकी क्या होगी, ट्रेन होगी, तो उस टाइम ट्रेन को अपनी लंबाई प्लस में आपके यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों की लंबाई को पार करना होता है। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि आपका यहाँ पर किसी भी आदमी, खंबे या पेड़ किसी को पार करे। तो अब चलिए इसी पर बेस्ड हम एक प्रश्न जो है दोस्तों देख लेते हैं, जिससे कि आपका सारा का सारा जो कंसेप्ट होता है वो यहाँ पर दोस्तों हमारा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं कैसे। तो जैसे कि दोस्तों हम बात करते हैं कि कोई भी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दोस्तों यहाँ पर आपका 600 मीटर लंबी ट्रेन, लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 600 मीटर लंबी ट्रेन किसी आदमी को कितने समय में पार कर जाएगी या क्रॉस कर जाएगी, यानी कि कितने समय में पार कर जाएगी। ये जो दोस्तों हमारा प्रश्न है कि कोई भी हमको ट्रेन की जो चाल दी गई है वो हमको यहाँ पर दोस्तों ट्रेन की लंबाई दी गई है, और हम देख रहे हैं कि बताइए कितने मीटर में ये जो आपका यहाँ पर, यानी कि कितने सेकंड में ये जो ट्रेन है वो हमारी इसको क्रॉस कर जाएगी, यानी कि दोस्तों पार कर जाएगी। तो सबसे पहले ये जो दोस्तों हमारी क्या होगी, 600 मीटर लंबी ट्रेन हो गई। क्या है दोस्तों, हमारी 600 मीटर लंबी जो आपकी ट्रेन होती है वह हो गई इस प्रकार से। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है, कोई भी एक आदमी खड़ा है, यहाँ पर दोस्तों ये जो आपका क्या है, कोई भी एक आदमी खड़ा है इस प्रकार से। अब इस आदमी को ये जो पार करेगी तो उस टाइम जो हमको क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ जो ट्रेन की लंबाई को ही पार करना होगा। कितना मीटर, 600 मीटर बट्टे में आपकी यहाँ पर जो चाल है वो दोस्तों यहाँ ध्यान रखना है किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, जबकि हमको चाल किस में, आपकी दूरी किस में दी गई है, मीटर पर सेकंड में। तो हमको चाल भी, यानी कि दूरी हमको मीटर में है तो चाल हमको सेकंड में पता होना चाहिए। जैसे कितना है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे आपका यहाँ मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से 18 से 4 बार 5 चौके करेंगे 20, यानी कि जो हमारी चाल है वो क्या है, 20 मीटर पर सेकंड है। तो 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो दोस्तों 0 से 0 हो गया, 2 से आपका 30 बार, यानी कि दोस्तों ये जो आपकी ट्रेन है वो आपका 30 सेकंड में इस व्यक्ति को क्रॉस कर जाएगी, यानी कि दोस्तों पार कर जाएगी। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको यहां तक किसी भी प्रकार का कोई भी जो है दोस्तों दिक्कत नहीं होगी, यानी कि 30 सेकंड में आपका यहां पर क्रॉस कर जाएगी, पार कर जाएगी। अब चलिए और प्रश्न हम यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं, इसको हम हटाते हैं। और प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न दोस्तों हम देख लेते हैं यहाँ पर, प्रश्न दोस्तों हम देख लेते हैं यहाँ पर कि 400 मीटर लंबी ट्रेन, 400 मीटर लंबी ट्रेन, 400 मीटर लंबी ट्रेन दोस्तों आपके यहाँ पर चाल वही ले लेते हैं हम, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी पेड़ को कितने समय में पार कर जाएगी, पार बताइए। दोस्तों ये जो हमारा प्रश्न है कि कोई भी ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी है, 400 मीटर, और जो हमको चाल है वो कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और किसी भी पेड़ को क्रॉस करना है, किसी भी पेड़ को पार करना है। और पेड़ हमारा यहाँ पर दोस्तों क्या है, आपको पता है कि कोई भी आपके दोस्तों यहाँ पर एक ट्रेन है, यहाँ पर कोई भी एक पेड़ खड़ा होगा और इसको पार करेगा। ट्रेन की जो लंबाई है वो हमको यहाँ पर 400 मीटर दी गई है, कितनी गई है, 400 मीटर। लेकिन दिक्कत हमारी क्या है
कि ये जो चाल है दोस्तों वो हमारी फिर से यहाँ पर दरअसल दोस्तों मैक्सिमम केसेज में आपका यह होगा कि ये जो हमारी चाल है वो आपको मीटर पर सेकंड में नहीं दी जाएगी, आपको डायरेक्ट किलोमीटर प्रति सेकंड में दी जाएगी। अगर मीटर पर सेकंड में दी गई है तो आपको कन्वर्ट करने की किसी भी प्रकार की दोस्तों कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर चाल जो है वो आपके यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटे में है तो आपको चाल मीटर पर सेकंड में पता होना चाहिए, तो ही दोस्तों आप यहाँ पर टाइम जो है आपका जो समय होगा वो निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि 72। तो दोस्तों ये जो आपको यहाँ पर इस प्रकार से बार बार ये ना करना पड़े दोस्तों, इसके लिए ही मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि आपका क्या होता है 72 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है किसके, 20 मीटर पर सेकंड के। किसके, 20 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है क्या, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं बात करें 54 किलोमीटर प्रति घंटा तो 15 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। वहीं बात करें 90 किलोमीटर प्रति घंटा तो दोस्तों 25 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर रटी हुई होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो अब जो है दोस्तों इसमें आपको यहाँ पर क्या करना होता है, जो ट्रेन, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बता देता हूँ। तो ऐसे में आपको क्या करना होता है, जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है, रेलगाड़ी की लंबाई बटे में रेलगाड़ी की चाल, ये जो है दोस्तों आपको करना होता है रेलगाड़ी की चाल। अब दोस्तों रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है हमारी, 400 मीटर बटे में रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। 0 से काटें 0, 2 से काटेंगे आपका 20 बार, यानी कि दोस्तों 20 मीटर पर यानी कि 20 सेकंड में ये जो ट्रेन है किसी पेड़ को क्रॉस कर जाएगी, किसी पेड़ को दोस्तों यहाँ पर पार कर जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको हटाते हैं। अब आपके कुछ प्रश्न में आपका ऐसा भी हुआ कि जो ट्रेन की लंबाई होगी वह ही आपको पूछ ली जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं, इसको हम यहाँ से दोस्तों हटा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि आपका ट्रेन की लंबाई ही आपको अगर पूछ ली जाए तब हम दोस्तों यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं, मान लेते हैं दोस्तों कोई भी प्रश्न है। प्रश्न हमारा यह है दोस्तों कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेलगाड़ी किसी खंबे को, एक रेलगाड़ी जो है हमारी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक खंबे को, जैसे कि दोस्तों बात करते हैं 15 सेकंड में, या फिर दोस्तों मान लेते हैं आपका यहाँ पर 15 सेकंड में पार कर जाती है। क्या कर जाती है दोस्तों, यहाँ पर पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, यानी कि रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी दोस्तों वो हमारी यहाँ पर क्या होगी। तो चलिए बताइए। अब इसमें हमको ट्रेन की लेंथ ही पूछ ली है, यानी कि ट्रेन की लंबाई। तो सबसे पहले दोस्तों हमारी क्या है, चाल जो हमारी 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि हमको पता होना चाहिए कि मीटर पर सेकंड में क्या होगी। तो दोस्तों हमारी यहाँ पर आप अभी मैंने आपको बताया था कि 90, 5 बटे में 18, 18 पंजे 90, 5 गुणा 5 करेंगे 25 मीटर पर सेकंड, यानी हर एक सेकंड में कितनी चलेगी, 25 मीटर पर सेकंड। जबकि ट्रेन चली कितनी है, हमारा 15 सेकंड चली है। हर सेकंड में आपका 25 मीटर पर सेकंड, और आपका यहाँ पर दोस्तों 15 सेकंड चली है। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा दोस्तों, 25 गुणा में आपका यहाँ पर 15। तो ये जो इससे हमारी क्या निकल आएगी दोस्तों, ट्रेन की जो लंबाई होती है वो हमारी दोस्तों निकल आएगी। 15 पंजे करेंगे 75, 7 15 सत्ते करेंगे तो 15 दूनी 30, यानी और 7 करेंगे दोस्तों 375। कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका 375। तो ये जो हमारी 375 है वो क्या है दोस्तों, ट्रेन की लंबाई है, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई। यह क्या है दोस्तों, वो हमारी यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जो आपके यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको हटाते हैं। अब आगे हम यहाँ पर दोस्तों ऐसे प्रश्न देखते हैं कि जब आपका ट्रेन है किसी भी आपका प्लेटफॉर्म को, किसी भी सुरंग को, किसी भी ब्रिज को क्रॉस करे तब आपकी स्थिति जो होगी दोस्तों वो हमारे यहाँ पर क्या बनेगी। तो उम्मीद है कि आपने यहाँ पर ये अच्छे से नोट कर लिया होगा। तो चलिए दोस्तों हम वो वाले केस भी आपका यहाँ पर देख लेते हैं, और वो वाले केस जो होते हैं वो हमारे यहाँ पर क्या बोलते हैं। तो दोस्तों चलिए दोस्तों देखते हैं। जैसे कि हम बात करें कि जब ट्रेन जो है किसी
जब ट्रेन जो है किसी ब्रिज को, यानी कि कोई भी ब्रिज को, या किसी भी सुरंग को, यानी कि टनल जिसको बोलते हैं सुरंग, किसी भी सुरंग को, या किसी भी दोस्तों यहाँ पर आपका पुल को, या किसी भी यहाँ पर प्लेटफॉर्म को, या फिर कोई भी दोस्तों आपकी ट्रेन हो गई रखी हुई, किसी भी ट्रेन को, खराब ट्रेन हो सकती है, किसी भी ट्रेन को पार करेगी तो उस समय ट्रेन को अपनी लंबाई के साथ साथ उस समय ट्रेन को अपनी लंबाई के साथ इनकी लंबाई को भी पार करना होगा। इनकी लंबाई को भी पार करना होगा। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जब भी हमारी कोई भी ट्रेन होगी, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर बात बताई थी कि कोई भी दोस्तों हमारी यहाँ पर ये जो आपकी क्या है, ट्रेन है, ये जो दोस्तों हमारी ट्रेन है जो इस तरफ जा रही है, और यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या है, कोई भी एक प्लेटफॉर्म है, क्या है, ये जो हमारा दोस्तों कोई भी एक प्लेटफॉर्म है। तो चलिए दोस्तों यहाँ से आपकी जो ट्रेन है दोस्तों वो आपकी यहाँ पर चलना शुरू करेगी, यानी कि आपकी जो लंबाई है वो यहाँ से दोस्तों आपकी क्या हो जाएगी, काउंट हो जाएगी, यहाँ से इसको पार करना शुरू हो गई। क्या दोस्तों यहाँ पर ट्रेन आपकी यहाँ पर पहुँच गई, ये जो आपकी ट्रेन है वो दोस्तों यहाँ पर पहुँच गई, तो क्या ये जो प्लेटफॉर्म है वो आपका क्रॉस हो गया, पार हो गया? दोस्तों बिल्कुल नहीं हुआ है। तो चलिए दोस्तों यहाँ तक आपका पार नहीं हुआ है, तो अब आगे चलकर चलिए ऊपर मैं बना देता हूँ। एक स्थिति ऐसी होगी कि जब हमारी ट्रेन है वो आपके यहाँ पर पहुँच जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो क्या बताइए यह जो प्लेटफॉर्म है वो हमारा क्रॉस हो गया। तो दोस्तों लंबाई आपकी यहाँ से काउंट होना शुरू हुई, तो यहाँ तक जो आपकी ट्रेन पहुँच गई, जब जाकर ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो क्रॉस हुआ है, वो पार हुआ है, तो इस टाइम दोस्तों हमको ट्रेन की लंबाई प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई बटे में जो ट्रेन की चाल होगी, ट्रेन की जो स्पीड होगी, वो हमको यहाँ पर करना होता है। कैसे? तो उस टाइम हमको दोस्तों क्या करना होगा कि लंबाई होगी उसको दोनों को जोड़नी होगी, यानी रेलगाड़ी की लंबाई प्लस में आपकी प्लेटफॉर्म की लंबाई, और बटे में दोस्तों हमको यहाँ पर क्या करना होगा, वो करना होगा रेलगाड़ी की चाल। तो ये जो फॉर्मूला दोस्तों होता है वो हमको यहाँ पर दोस्तों लगाना होता है। क्या लगाना होता है वो? तो अब बिल्कुल आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इस पर बेस्ड हम कुछ प्रश्न जो है दोस्तों करेंगे, उसके बाद में बिल्कुल आपके अच्छे से जो कंसेप्ट है जो मैंने आपको बताया है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम हटा देते हैं। या फिर दोस्तों आपका कोई भी ख़राब रखी हुई ट्रेन भी हो सकती है, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो जैसे कि मैं बात करता हूँ दोस्तों कि आपका यहाँ पर दोस्तों 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 300 मीटर लंबी ट्रेन, और ये जो आपकी चाल है इसकी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में पार कर जाएगी। ये जो दोस्तों हमारा क्या है, सवाल है, ये जो हमारा यहाँ पर दोस्तों प्रश्न है। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए दोस्तों
कि कोई भी हमारा यहाँ पर एक चीज़ है जो कि फिक्स है, वो है आपका प्लेटफॉर्म। क्या है? प्लेटफॉर्म, जिसकी कि लंबाई हमको कितनी दी गई है? 500 मीटर। कितनी दी गई है? 500 मीटर। अब इधर से दोस्तों कोई भी हमारी एक ट्रेन आएगी, क्या है, जिसकी लंबाई हमको कितनी दी गई है? 300 मीटर। 300 मीटर लंबाई की कोई भी आपकी दोस्तों क्या है? एक ट्रेन है, और 500 मीटर लंबा कोई भी एक प्लेटफॉर्म है। तो जब ये जो आपकी ट्रेन इसको क्रॉस करेगी, इसको पार करेगी, तो उस टाइम दोनों की जो लंबाई होगी दोस्तों, उसको हमको पार करना होगा। कैसे? जैसे कि दोस्तों उसमें मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ कि रेलगाड़ी की लंबाई प्लस में आपका यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो दोनों की लंबाई बट्टे में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? रेलगाड़ी की चाल। क्या होगा आपका? रेलगाड़ी की चाल। तो ट्रेन की लंबाई आपकी 300 मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई आपकी यहाँ पर 500 मीटर, बट्टे में आपका यहाँ पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा कितने के बराबर होता है? 5/18 के, 18 चौके 72, 5 चौके करें होंगे तो कितना हुआ आपका? 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर ये जो आपका क्या है? 20 मीटर पर सेकंड, दोनों को जोड़ेंगे 800, बटे में आपका यहाँ पर कितना है? 20, 0 से 0, 2 से 40, यानी कि दोस्तों 40 सेकंड में ये जो हमारी ट्रेन होगी, ये जो क्रॉस कर जाएगी किसको? इस प्लेटफॉर्म को, जिसकी की लंबाई कितनी थी? 500 मीटर। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे से दोस्तों ये जो क्लियर हो गया हुआ। तो क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक, और हमारा यूट्यूब चैनल क्लास नगर इंस्टीट्यूट उसको सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें।